हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेडिंग आपने देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है। वह है लेक लेक ऑफ इनिसफ्री। ये एक पोयम है जो कि W.B. येट्स यानी कि विलियम बटलर येट्स ने लिखी है। यहाँ पर हम सबसे पहले W.B. येट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे, किस तरह के पोएट थे, कहाँ पैदा हुए। तो W.B. येट्स वॉज बोर्न इन डबलिन, आयरलैंड इन 1865। 1865 में आयरलैंड जो कंट्री है वहाँ की शहर डबलिन में ये पैदा हुए थे। ही एडॉप्टेड लिटरेचर एज अ कैरियर एट द एज ऑफ 21। मीन्स जब 21 साल की उनकी उम्र थी तभी इन्होंने लिटरेचर को अपने कैरियर के रूप में ले लिया था। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन थाट्स, मतलब कि जो भारतीय विचारधारा है इनसे ये बहुत प्रभावित थे और इसी से प्रभावित होकर, इंस्पायर होके ही रोड एन इंट्रोडक्शन टू रविंद्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नाम की कुछ गीत लिखे हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा था। द स्पेशलिटी ऑफ येट्स पोएम्स इज सिम्बोलिज्म। सबसे पहले हम बता दें कि ये बहुत सिम्बोलिज्म यूज़ करते हैं अपनी पोएम में, और सबसे ज़्यादा इन पोएट को हम मानते हैं तो वो मानते हैं कि एक्चुअल में जो पोएट है वो मॉडर्न इंग्लिश में बहुत जाने माने पोएट में से एक माने जाते हैं। अब हम पोएम के बारे में देख लेते हैं कि पोएम क्या है। तो ये 3 स्टेंजा में पोएम है जिसमें हर स्टेंजा में 4 लाइन्स है और उसकी राइमिंग स्कीम A B, यानी कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के साथ राइम करती है और फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम करती है और सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम करती है। एक्चुअली में ये पोएम, हर एक पोएट का जो पोएम लिखता है उसके पीछे कुछ न कुछ इंस्पिरेशन रहता है, यानी कि कुछ प्रेरणा स्रोत रहता है। तो इस पोएम को लिखने के पीछे जो प्रेरणा स्रोत रहा है W.B. येट्स का, वो रहा है कि जब ये अपनी टीन्स मीन्स अपनी छोटी उम्र में थे, 13 साल से कम की उम्र में, तो ये स्लीगो नाम का एक जगह है आयरलैंड में, वहाँ पर ये गए थे और वहाँ की जो सुंदरता थी, सैनिक ब्यूटी, यानी कि वहाँ की जो सौंदर्यता वाली जो नेचुरल ब्यूटी थी उसको देखकर ये काफ़ी प्रभावित हुए और वहाँ के पीसफुल एटमॉस्फेयर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। एक्चुअल में इनिसफ्री जो है वो एक्चुअल आइलैंड है, कहाँ पर, स्लीगो नाम की जगह पर वास्तविक आइलैंड है जहाँ पर ये गए भी थे। और बाद में इनको जब वो चीज़ें याद आती है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो उनकी बचपन की जो यादें आती है उन यादों में ये खो कर ये पोयम लिखते हैं। बहुत ही खूबसूरत पोयम है, आप इसको मन लगा कर देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। क्या कह रहे हैं कि मैं उठूँगा, अभी उठूँगा और मैं कहाँ जाऊँगा, इनिसफ्री जाऊँगा, यानी कि उस जगह पर जाऊँगा जहाँ पर वो आइलैंड है। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर एक छोटा सा केबिन यानी कि छोटी सी कोठी यानी कि झोंपड़ी टाइप में बनाऊँगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। क्ले मीन्स मिट्टी और वेटल्स जो होता है उसका मतलब होता है कि बहुत पतली जो स्टिक्स होती है ना, जो कि आसपास हम बनाते हैं ना, झोपड़ी के आसपास दीवार बनाने के लिए बांस वगैरह की, इस तरह की जो वेटल्स है उनसे और मिट्टी से मैं वो कैबिन बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर ए हिव फॉर द हनी बी, और वहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, 9 बीन रोज। बीन मीन्स जो होता है वो क्या होता है, जो लोबियाँ रहती है उनको बोलते हैं, कि उनकी 9 लाइनें लगाऊंगा और उसके बाद एक छत्ता भी वहाँ पर हनी बी का होगा, यानी कि मधुमक्खियों का एक छत्ता भी वहाँ पर होगा। एंड लाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और जो ग्लेड है, ग्लेड का मतलब जो होता है कि ओपन प्लेस या ओपन एरिया जो रहता है फॉरेस्ट में, जहाँ पर जंगल होता है, घने पेड़ होते हैं लेकिन उनके बीच बीच में कहीं पर खाली जगह आ जाती है, तो वहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं वहाँ पर ऐसी जगह रहूँगा जहाँ पे बी लाउड मीन्स जहाँ पर मधुमक्खी का एक जो गुनगुनाना है, उसकी भिनभिनाने की जो आवाज़ है वो भी मुझे आती रहेगी। ऐसी जगह जाकर मैं अपना केबिन बनाकर रहूँगा। मीन्स पेड़ों के बीच में तो रह नहीं सकता है ना वो केबिन बना के, इसलिए जहाँ पर पेड़ नहीं होगा, यानी कि जंगल को किसी तरह का मैं नुकसान नहीं करूँगा। मैं जहाँ पर ओपन स्पेस होगा एक्चुअली में वहाँ पर अपना केबिन बनाकर और वहाँ पर परमानेंटली मैं रहना शुरू कर दूँगा।
सेकंड स्टेंजा है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और फिर वहाँ पर मुझे क्या है, थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ी पीस मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और जो पीस आएगी वहाँ पर वो क्या आएगी, धीरे धीरे आएगी। किस तरह से आएगी, स्लोपिंग सॉरी ड्रॉपिंग स्लो मीन्स धीरे धीरे ड्रॉप होगी वहाँ पे पीस, शांति धीरे धीरे वहाँ पर पसरेगी। किस तरह से, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग, और वो मॉर्निंग जो सूर्य उदय के पहले की सुबह रहती है ना, जब सूर्य उदय नहीं होता है लेकिन मॉर्निंग का टाइम आ जाता है, तो उस समय क्रिकेट मीन्स एक इंसेक्ट है, ब्राउन कलर का होता है, जो कि गाता रहता है, ठीक है, सिंग करता रहता है, तो उसकी आवाज़ के साथ ही वहाँ पर शांति का आना शुरू होगा। इसके अलावा देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर एंड नून ए पर्पल ग्लो, और वहाँ की जो मिडनाइट मीन्स जो मध्य रात्रि रहेगी वो कैसी रहेगी, शाइन करती हुई। ग्लीमर मीन्स शाइन करती हुई, तो ऑल ए ग्लीमर मीन्स पूरी शाइनिंग करती हुई, जैसे चंद्रमा जब खिलेगा तो दूधिया रोशनी पूरी रात में चारों ओर फैली रहेगी। और जो नून होगी वो पर्पल ग्लो, पर्पल मीन्स बैंगनी टाइप का कलर होता है, तो ग्लो और ग्लो करेगी, मतलब वो भी क्या करेगी, चमकेगी, है ना। पर्पल कलर की दोपहर होगी और रात जो है बिल्कुल ग्लीमर शाइनिंग करती हुई होगी, और मॉर्निंग में जो क्रिकेट है वो उसका सिंग करेगा, गाना गाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर धीरे धीरे शांति पसरेगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और यहाँ पर जो लिनेट उसने बोला है, तो लिनेट भी क्या होता है, एक ब्राउन कलर का सिंगिंग बर्ड होता है, ठीक है, छोटा। तो फुल ऑफ विंग्स मतलब जो आसमान है उसमें चारों ओर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो लिनेट जो बर्ड है, जो पक्षी है, जो बहुतायत में वहाँ पर उस स्थान पर पाया जाता है, उससे पूरा आसमान जो है वो भर जाएगा उसके गानों से। तो इस तरह से धीरे धीरे जो पीस है वो मेरे अंदर आएगी, या मेरे लिए वहाँ पर पीस आएगी और मैं उसका एंजॉय कर पाऊंगा। और कहने का मतलब है कि पोएट अपनी डे टू डे लाइफ से बहुत परेशान हो गया है, हैवी बर्डन होता है, कई सारी लेन देन होती है, कई सारी चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों से ऊब चुका है। तो वो एक नेचुरल फैनोमिना को लाइक करता है, एक नेचुरल एटमॉस्फेयर को पसंद करता है, और उसको अचानक याद आता है कि बचपन में जहाँ वो गया था वो बहुत ही शानदार जगह थी, और उसी चीज़ को वो याद करता है और धीरे धीरे कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है कि शांति कैसे आएगी। थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं जो कि लास्ट स्टेंजा है, उसमें कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और मैं वापस जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा के लिए चला जाऊंगा, दिन के लिए भी और रात के लिए भी, क्योंकि दिन भी वहाँ पर अच्छा होता है और रात भी वहाँ पर शानदार होती है। आई हियर लेक वाटर लेपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, और मैं वहाँ पर जो समुद्र का किनारा है, वो समुद्र का किनारा जब पानी उस पर आकर लेप करेगा, मीन्स जो पानी आके टकराएगा, तो उससे जो लैपिंग की आवाज़ आती है, पट पट की पानी के टकराने की जो आवाज़ आएगी उस किनारे पर, उस साउंड को मैं वहाँ पर सुनूंगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, तो जब भी मैं खड़ा रहता हूँ, कहाँ पे खड़ा रहता हूँ, रोडवे यानी कि रास्ते पर खड़ा रहता हूँ, या तो पेवमेंट्स ग्रे, ग्रे मीन्स एक तरह से उदास होकर खड़ा रहना। तो जब भी मैं उदास खड़ा रहता हूँ, जो फुटपाथ है, पेवमेंट्स मतलब फुटपाथ है, वहाँ पे खड़ा रहता हूँ, या रोड पे खड़ा रहता हूँ, कभी भी मैं खड़ा रहता हूँ, प्रेजेंट की टाइम की बात कर रहा है जब वो पोयम लिख रहा है, तो उस टाइम पे जब भी मैं खड़ा रहता हूँ, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, तो मैं हृदय की गहराइयों में जो है उस लेक का जो पानी है, उस झील का जो पानी है, वो पानी जब किनारे से टकराता है तो कैसा साउंड आता है, मेरे दिल की गहराइयों में वो साउंड आज भी मुझे सुनाई देता है। चाहे मैं कितनी भी भीड़ भरे रास्ते पर खड़ा रहूं या किसी फुटपाथ पर उदासी में खड़ा हूं, कैसे भी खड़ा हूं, पर मुझे हर जगह जो है वो आवाज़ अपने दिल के गहराइयों से सुनाई देती है। मीन्स पोएट जो है वो टोटली क्या कहना चाहता है कि कुछ नेचर जो है उसकी ब्यूटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत पीस देने वाली होती है, जस्ट देखने वाले की नज़रों पर डिपेंड करता है कि नेचर होती कैसी है। अगर आप उसको देखोगे, हर एक नेचुरल ऑब्जेक्ट को देखोगे, तो डेफिनेटली योर हार्ट विल फिल विथ इमेंस प्लेजर, बहुत आपका प्लेजर से दिल भर जाएगा, आपके सारी स्ट्रेसेस, टेंशन्स, बर्डन्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो पोएट्री हमें पढ़ना चाहिए, हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, अदर लैंग्वेज को जानते हो तो आप उसकी हो चाहे।
तो होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।